भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न केवल न्यायपालिका बल्कि राजनीति और संविधान पर भी बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये फैसला क्यों लिया गया और इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मामला भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें ये तय किया गया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक निष्पक्ष पैनल के माध्यम से होनी चाहिए। ये पैनल प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई का होता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर इस पैनल में बदलाव किया और मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया। इसकी जगह सरकार ने कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया। इस बदलाव पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच तैयार थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। सीजेआई खन्ना ने खुद को इस सुनवाई से अलग करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का मानना है कि ये कदम उनके नैतिक और संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित था। चूंकि ये मामला सीधे तौर पर मुख्य न्यायाधीश के पैनल में होना या ना होने से जुड़ा है, संभवतः खन्ना ने इसे हितों का टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना। ये भी संभव है कि मुख्य न्यायाधीश ये संदेश देना चाहते हो कि न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहिए। हालांकि इस फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयुक्त का पद भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र रूप से आयोजित हो। लेकिन अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केवल सरकार के हाथ में होगी तो इसका असर सीधे लोकतंत्र पर पड़ेगा। सरकार द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्या वे सरकार के खिलाफ फैसले ले पाएंगे? क्या वे विपक्ष और जनता के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे? चुनाव आयोग का राजनीतिकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत हो सकता है। अगर चुनाव आयुक्त सरकार के दबाव में काम करेंगे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद खत्म हो जाएगी। विपक्षी दल पहले से ही इस बदलाव का विरोध कर रहे हैं। वे इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये सरकार द्वारा अपनी ताकत को बढ़ाने का एक प्रयास है। सीजेआई का खुद को इस मामले से अलग करना उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, लेकिन इससे न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल भी खड़े होते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह के संवेदनशील मामले से खुद को अलग करते रहेंगे तो इससे लोकतंत्र की प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता पर भी चर्चा होती है। संविधान की आत्मनिष्पक्षता और स्वतंत्रता में है। अगर चुनाव आयोग सरकार के नियंत्रण में आ गया तो संविधान का ये मूल सिद्धांत खतरे में पड़ सकता है। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। अगर चुनाव प्रक्रिया पर संदेह होगा तो ये विश्वास टूट सकता है। चूंकि भारत अगले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण चुनावों का सामना करेगा, ये मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है खुद ब खुद। अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं हुई तो इसका असर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। अगर चुनाव आयुक्त सरकार के पक्ष में झुके तो ये विपक्षी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा। विपक्षी दल और जनता चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की मांग कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
सीजेआई का इस मामले से अलग होना ये भी दर्शाता है कि न्यायपालिका सरकार और संविधान के बीच संतुलन बनाने में खुद को चुनौतीपूर्ण स्थिति में पाती है। ये सवाल उठता है कि अगर न्यायपालिका खुद को इन मामलों से अलग रखेगी तो लोकतंत्र की बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा कौन करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना का फैसला उनके व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को दर्शाता है, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र में एक नई बहस को भी जन्म देता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला केवल एक व्यक्ति या पद तक सीमित नहीं है। ये देश के लोकतंत्र ढांचे की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का प्रतीक है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और इसका असर भारतीय लोकतंत्र पर कैसे पड़ता है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये कदम भारतीय लोकतंत्र के लिए सही दिशा में है या एक खतरनाक संकेत है। ये मुद्दा ये याद दिलाता है कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ संवैधानिक पदों के चुनाव पर नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और संस्थानों की निष्पक्षता पर निर्भर करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।